कभी आपने महसूस किया है कि किसी अनजानी जगह की मिट्टी आपको बुला रही है, जैसे कोई आवाज दूर से कह रही हो, आ जाओ, प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ हम प्रभु की इच्छा से जाते हैं। यही आवाज मेरे दिल में गूंज रही थी जब मैंने अपने पहली 4 धाम यात्रा की शुरुआत की, जगन्नाथपुरी की ओर। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान स्वयं रथ पर चढ़कर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं और जहाँ लाखों कदम एक ही दिशा में चलते हैं, श्रद्धा के रंग में रंगे हुए। ये व्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है मेरे साथ उस क्षण को जीने का जब आस्था सड़कों पर उतरती है और जगन्नाथ स्वयं सवारी करते हैं। तो आइए मेरी आंखों से देखिए पूरी की रथ यात्रा को, मेरे दिल से महसूस कीजिए उस दिव्यता को और इस सफर में बन जाइए मेरे साथी। शुरुआत हो चुकी है मेरे पहले धाम की ओर। जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, अभी जिस पावन जगह पे मैं हूँ, इसकी इतनी स्टोरीज हैं, इतनी मान्यता है, इतनी एनर्जीज है यहाँ पे कि मैं आपको बोल नहीं सकती कि इस प्लेस में एंट्री करते ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक अलग सी एनर्जी फील होती है यहाँ पे। और यहीं से शुरू होगी मेरी धाम यात्रा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे पहले धाम में, जगन्नाथ। ये सिर्फ एक नीम की लकड़ी की मूर्ति नहीं है, इसके अंदर वो हृदय धड़कता है जो कभी श्री कृष्ण के शरीर का हिस्सा था। वो कभी जला नहीं, जो समय से भी मरा नहीं, बस जल की प्रभाव से पूरी तक पहुंच गया। यही हृदय अब जगन्नाथ के रूप में जीवित है। ये जगह किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि ये जो झंडा आप पीछे देख रहे हैं वो हवा के उल्टे दिशा में लहराता है। कैसे पता नहीं, बट हवा के उल्टे दिशा में लहराता है। पुरी में एक चमत्कार हर रोज होता है। हवा एक ओर बहती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ध्वज दूसरी ओर लहराता है। साइंस जहाँ रुक जाता है, वहीं से आस्था शुरू होती है। यह संकेत है कि यह स्थान साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर की धरती है। मैंने ये चीज़ लिख के रखी थी कि मुझे 4 धाम यात्रा करनी है। स्पेसिफिकली मन में था कि मुझे जगन्नाथपुरी से स्टार्ट करना है, बट ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि मैं उधर से ही स्टार्ट करूँगी। लकीली टिकट्स बुक हो गए। जगन्नाथपुरी से मेरी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। टिकट बुक करने के बाद मुझे समझ में आया कि 27 तारीख को रथ यात्रा है और उसके पहले 15 दिन भगवान बीमार होते हैं, तो हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर आए हैं तो मंदिर में दर्शन कर ही लेते हैं। मंदिर के दर्शन कर लेंगे, भगवान नहीं दिखे तो क्या, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। 2-3 दिन बाद रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के पहले 15 दिन जगन्नाथ जी बीमार होते हैं और उनके दर्शन हम नहीं कर सकते। तो बहुत मिस आउट फील हो रहा था कि हम इतने दूर तक आए बट उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो हमारे ऑटो अंकल ने हमें बताया कि अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है और आप अगर उसे देखने जाते हो, तो वो इंसान जिंदगी भर याद रखता है कि ये इंसान आपको हॉस्पिटल में देखने आया था। वैसे ही जगन्नाथ जी जिंदगी भर याद रखते हैं कि ये भक्त या ये इंसान बुरे वक्त में या उनके बीमारी में उनको देखने आया था। तो फर्स्ट डे हम लोग ने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। सेकेंड डे ठीक शाम 5:30 बजे हम लोग ध्वजा परिवर्तन के लिए आ गए थे, जो कि है फ्लैग चेंजिंग रिचुअल, जो हर दिन फ्लैग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्लैग चेंज नहीं किया तो ये मंदिर 18 साल तक बंद हो सकता है। ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सोचिए, 200 फीट की ऊंचाई, न कोई सेफ्टी बेल्ट, न कोई रस्सी, बस एक व्यक्ति हवा से बातें करता हुआ मंदिर की चोटी पर चढ़ता है, केवल एक काम के लिए, भगवान का ध्वज बदलने के लिए। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई टूल नहीं, फिर भी हर दिन पूरी मंदिर का झंडा बदला जाता है, सदियों से, बिना एक भी दुर्घटना के। कहते हैं जो काम आस्था से होता है उसमें डर की जगह ही नहीं होती। वो इंसान नहीं चढ़ता, शायद खुद भगवान उसे ऊपर ले जाता है। और तभी तो हवा से विपरीत लहराने वाला ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं, वो जगन्नाथ की शक्ति का एक प्रतीक है। कभी देखा है भगवान को रथ पर सवार लाखों लोगों के बीच से गुजरते हुए? यह कोई कल्पना नहीं, यह है पूरी की रथ यात्रा। जब मंदिर के सिंह द्वार खुलते हैं
और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लकड़ी के बने रथों में बैठकर भक्तों के बीच आते हैं, तब लगता है जैसे ईश्वर खुद यात्रा पर निकले हैं। यहाँ हवा भी जयघोष करती है और रथ की रस्सी खींचने वाला हर हाथ एक आशीर्वाद से भर जाता है। 3 रथ, 3 रूप, 1 प्रेम, और इस यात्रा में भक्त नहीं भगवान चले आते हैं। यही है रथ यात्रा का चमत्कार, जहाँ हर कदम स्वयं प्रभु के साथ चलता है। तो ये मेरा पहला ऐसा ट्रिप है जहाँ पे रिटर्न टिकट्स बुक नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर इतना ही कर लिया है तो भगवान के दर्शन करके ही रिटर्न टिकट्स बुक करूँगी। हम लोग अभी दर्शन कर चुके हैं। रथ यात्रा के बाद रथ को सारे भक्त खींच के गुंडीचा मौसी माँ मंदिर लेके जाते हैं, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलभद्र जी, इन तीनों को स्थापित किया जाता है। और अभी हम लोगों ने गुंडीचा मौसी माँ मंदिर में ही इनके दर्शन किए हैं। जो फीलिंग मैं आपको अभी फील कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। जो बड़ी बड़ी आंखें उनके देख के जो मन प्रसन्न हो गया कि इसी चीज़ के लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रही थी। इतने टाइम से मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे, बट फाइनली आज मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो जो ये पूरा ट्रिप है वो बस मेरे बेस्ट फ्रेंड की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ये हमेशा जगन्नाथपुरी जी के मंदिर मेरे साथ आई है। पहले दिन दर्शन नहीं हुआ तो मैंने बोला कल चल ध्वजा परिवर्तन देखने जाते हैं, फिर कल गुंडीचा मौसी माँ मंदिर जाते हैं। ये तीनों टाइम बिना कंप्लेंट के मेरे साथ आई है कि कितनी बार जाएंगे, रहने देते, कुछ नहीं। ये हमेशा मेरे साथ आई है कि चल देख लेते हैं, चल भगवान के दर्शन कर लेते हैं। सो थैंक यू निकिता फॉर एवरीथिंग। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दिस इज रुक्वेदी कटेकरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।